तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। समुद्र तट पर बसे एक छोटे से गांव सागरपुर में दशमी का दिन हमेशा हवा में नमक और भक्ति की महक घोल देता था। इस गांव में दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन सागर में नहीं बल्कि गांव के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन वटवृक्ष की छाया में किया जाता था। ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी थी। गांव में शंभू नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता था, पर उसके ज्ञान में अहंकार की हल्की सी धूल जम गई थी। वह अक्सर गांव वालों को उनके भक्ति के तरीके पर टोकता था। यह क्या विसर्जन का तरीका है? शंभू दशमी की सुबह गांव के पुजारी से बोला, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शक्ति की प्रतिमा जल में विसर्जित होनी चाहिए, न कि सूखी जमीन पर। क्या आप लोग मां की महिमा का अपमान नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पुजारी वृंदावन शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शंभू तुम ज्ञान के सागर हो, पर क्या तुमने कभी इस वटवृक्ष की कहानी सुनी है? शंभू ने गर्व से सिर हिलाया, कहानी? मैं तर्क और प्रमाण की बात करता हूँ। वृंदावन ने कहा, ठीक है, तर्क भी यहीं से शुरू होगा। ये वटवृक्ष अमृतत्व का प्रतीक है। जब जब शक्ति की उपासना होती है, हम माँ से क्षणिक भक्ति नहीं बल्कि शाश्वत ज्ञान और अमर गुणों की कामना करते हैं। शंभू इस बात को समझ नहीं पाया। शाम को जब प्रतिमा को वटवृक्ष के पास लाया गया तो गांव वालों ने एक अजीब रस्म निभाए। वे प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले उसकी मिट्टी का एक छोटा सा अंश निकालकर उसे वटवृक्ष की जड़ों में डाल देते थे। वृंदावन ने शंभू को पास बुलाया, देखो शंभू, यह विसर्जन नहीं, ये समर्पण है। माँ की यह मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, ये 9 दिन की तप, सेवा और ध्यान का सार है। इसे जल में बहा दें, ऐसे यह विलीन हो जाएगी। पर जब हम इसे वटवृक्ष की जड़ों में मिलाते हैं तो हम ये घोषणा करते हैं कि माँ का ये सार अब हमारे जीवन की जड़ों में समा जाएगा। जिस तरह वटवृक्ष सैकड़ों साल तक अटूट खड़ा रहता है, हम भी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि हमारे अंदर का साहस महाकाली, धन महालक्ष्मी और ज्ञान महासरस्वती अटूट रहे। हम माँ को विदा नहीं कर रहे बल्कि उनके गुणों को इस वृक्ष के माध्यम से स्थायित्व दे रहे हैं। शंभू ने आंखें बंद कर ली। उसे अचानक अपने अहंकार का बोध हुआ। उसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था, जबकि इन गांव वालों की भक्ति में जीवन का गूढ़ दर्शन छिपा था। उन्हें विसर्जन का आध्यात्मिक अर्थ पता था कि शक्ति बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर स्थापित करने की वस्तु है। शंभू ने उस वटवृक्ष को छुआ जिसकी जड़ें सदियों की मिट्टी और भक्ति को थामे हुए थी। उसने सबके सामने घुटने टेके और वृंदावन से कहा, गुरुदेव, मेरी आंखें खुल गईं। मैंने ज्ञान तो अर्जित किया पर एहसास नहीं। आज दशमी पर मैं अपने अहंकार और केवल पुस्तकीय ज्ञान का विसर्जन करता हूँ और माँ से सेवा और नम्रता के गुण अपनी जड़ों में समाने की प्रार्थना करता हूँ। उस दिन से शंभू ने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि गांव की सेवा और समुदाय को एकजुट करने में किया। वो हर दशमी पर उस वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी नई प्रतिज्ञा दोहराता। यही थी एहसास की दशमी, विसर्जन उस ज्ञान का जो अहंकार पैदा करे और समर्पण उस भक्ति का जो जीवन को स्थायित्व और नम्रता दे। शंभू ने दशमी पर अपने अहंकार का विसर्जन करने के बाद अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। वह अब तर्क वितर्क से दूर रहता था और अपना सारा समय सेवा में लगाता था। उसने गांव के बच्चों को बिना किसी शुल्क के पढ़ाना शुरू कर दिया, विशेषकर उन बच्चों को जो मछली पकड़ने के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। एक वर्ष बाद सागरपुर गांव पर एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उग्र हो गईं और समुद्री नमक की मात्रा खेत की मिट्टी में तेजी से बढ़ने लगी। इसका सीधा असर फसलों और पीने के पानी पर पड़ रहा था। गांव में भय और अनिश्चितता फैल गई। गांव के लोग फिर से पुजारी वृंदावन और शंभू के पास पहुंचे। शंभू, मुखिया ने चिंता से कहा, तुमने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, हमें बताओ, क्या यह माँ के क्रोध का संकेत है? इस समस्या का क्या समाधान है? शंभू ने शांत मन से बात सुनी। अब वह केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं था बल्कि उसने गांव की मिट्टी और समुद्र की प्रकृति को करीब से समझना सीख लिया था। यह माँ का क्रोध नहीं बल्कि प्रकृति का असंतुलन है, शंभू ने नम्रता से कहा, और इसका समाधान शास्त्रों में नहीं बल्कि छोटे उदाई प्रयास और प्राकृतिक विज्ञान में है।
शंभू ने बताया कि समुद्री नमक के कारण जमीन की उर्वरता घट रही है। उसने गांव वालों को सलाह दी कि वे अपने घरों के पास एक छोटी नहर खोदें और उसमें ताज़ा पानी भरें। इसके किनारे वे खास तरह के नमक प्रतिरोधी पौधे लगाएं, जिनकी जड़ें नमक को सोख लेंगी और धीरे धीरे बड़ी ई को पीने लायक बनाएंगी। यह विचार नया था, पर शंभू के सेवा भाव और आपकी नम्रता को देखकर किसी ने सवाल नहीं उठाया। गांव वालों ने एक साथ मिलकर नहर खोदनी शुरू की। अगली दशमी से ठीक पहले उनकी मेहनत रंग लाए। नहर के किनारे लगे पौधों ने अपना काम किया और आसपास की जमीन से नमक की मात्रा कम होने लगी। गांव में आज पानी के छोटे छोटे स्रोत फिर से फूटने लगे। इस साल की दशमी पर जब प्रतिमा को विसर्जन के लिए वटवृक्ष के पास लाया गया, तो शंभू अब किसी को टोक नहीं रहा था। वह सबसे आगे खड़ा होकर पूरे समर्पण से विसर्जन की प्रक्रिया में भाग ले रहा था। वृंदावन ने शंभू की ओर देखकर मुस्कुराया। शंभू, उन्होंने कहा, तुम्हारे ज्ञान में अब अहंकार की जगह एहसास की चमक है। तुमने इस वर्ष ये साबित कर दिया कि माँ दुर्गा की महासरस्वती, ज्ञान और महालक्ष्मी समृद्धि का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब ज्ञान को सेवा के रूप में जमीन में समर्पित किया जाए। शंभू ने वटवृक्ष की जड़ों में माँ की मिट्टी का एक अंश समर्पित किया। उसने महसूस किया कि उसका सच्चा ज्ञान अब केवल उसके मस्तिष्क में नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी और लोगों की आंखों की कृतज्ञता में बस गया है। एहसास की दशमी अब सागरपुर में केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान को सेवा में बदलने और सामुदायिक साथ भाव का स्थायी प्रतीक बन गई थी। शंभू को वटवृक्ष से सच्चा वरदान मिल चुका था। नम्रता ही सच्चे ज्ञान की जड़ है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।